हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज आप लोगों के समक्ष रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत रामचरित सरोवर का वर्णन करने जा रहा हूँ। कथा को ध्यानपूर्वक सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के पास आने में बड़ी कठिनता है। सभी इस मार्ग पर नहीं आ पाते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य इस मार्ग पर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कठिन कुसंग कुपंथ कराला। कुसंग उसको इस मार्ग पर नहीं आने देता, खींच ले जाता है गलत मार्ग पर। कुपंथ जो हमारा वैदिक मार्ग है, सनातन धर्म है, अब तो अनेक पंथ चल गए। प्राचीन मार्ग किसी ने पसंद ही नहीं किया। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, जिसकी समझ में जो बात आई बस वही करने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेदों ने जो व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार हमको उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो कठिन कुसंग कुपंथ कराला, ये विघ्न है बीच में। तिनके बचन बाघ हरि व्याला। इन लोगों के वचन कैसे हैं? इस सरोवर तक पहुँचने में बड़े बड़े शेर और सांप बनकर रास्ता रोके हुए हैं। अग्रह कारज नाना जंजाला। घर गृहस्थी के अनेक जंजाल मनुष्य को इस मार्ग पर आने नहीं देते। ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ बनकर रास्ता रोके खड़े हैं। आप इस सरोवर तक कैसे पहुँचेंगे? वन बहु विषम मोह मदमाना। ऐसे ऐसे रास्ते में वन पड़ेंगे। कैसे? मोह रूपी, अहंकार रूपी, सम्मान रूपी ऐसे वन आपकी रास्ता रोके खड़े हैं। और नदी कुतर्क भयंकर नाना। तर्क वितर्क रूपी नदियाँ आपकी रास्ता रोके खड़ी हैं। यानी मनुष्य के अंदर अहंकार, मोह, ममता और तर्क वितर्क ये सब भरा है, इसलिए इस रामायण रूपी अध्यात्म मार्ग पर नहीं आ पाता है। फिर कहते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। जिनमें श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, यानी जिनके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है और संतों का संग भी नहीं किया है। तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। उनके लिए यह रामचरितमानस बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि उनको भगवान से प्रेम ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जौ करि कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। अगर कोई इन सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए पहुँच भी किनारे तक जाए तो जात ही नींद जुड़ाई होई। तो नींद घेर लेगी और मूर्खता रूपी जाड़ा घेर लेगा। जड़ता जाड़ विषम उर लागा। मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगेगा। और गयो न मज्जन पाव अभागा। बिल्कुल निकट पहुंच गया था सरोवर के, फिर भी स्नान नहीं कर पाया, क्योंकि भगवत कृपा नहीं है। तो करी न जाई सर मज्जन पाना। जब इस सरोवर में स्नान नहीं कर पाया, जाओ करी न जाई सर मज्जन पाना, और फिर आवई समेत अभिमाना। तो अभिमान सहित वापस आ जाता है। वापस का मतलब है
कि किसी ने 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 4 साल पूजा अर्चा भगवत मार्ग अपनाया और इस पर कोई लाभ उसे दिखाई नहीं दिया, उसने छोड़ दिया, ये वापसी है, वापस आ गया। क्यों? कि उसका स्वार्थ था, उसकी कामना लगी हुई थी। इसीलिए कहा है निष्कपट हो करके जो भी करना है उसी को करना चाहिए। कामना विनाश की जड़ है। तो उसे कोई लाभ न दिखा, इसलिए मार्ग को छोड़ दिया। और जऊ बहोरी को पूछन आवा, यदि किसी ने पूछा कि भाई तुम तो संत हो गए थे, तो तुम तो ऐसी पूजा रचा करते थे, ये सब क्यों छोड़ दिया? तो सर निंदा करिता ही बुझावा। इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की निंदा करते हुए वो बता देता है, अरे ये प्राचीन मार्ग है, इसमें क्या रखा है, आज का फैशन, नई दुनिया जो कर रही है वही करना चाहिए। अब इस सरोवर की वो निंदा करता है। तो सर निंदा करिता ही बुझावा, सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। वही इस मार्ग पर चल पाता है जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। और सोई सादर सर मज्जन करई, वही इस मार्ग पर आदर पूर्वक स्नान करता है, यानी इसमें डुबकी लगाता है, इसको अपनाता है। और महाघोर त्रयतापन जरई, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, इनसे जलता नहीं है। तो ते नर यह सर तजहि न काऊ, ऐसे सज्जन व्यक्ति इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, जिनके राम चरण भल भाऊ, जिनका भगवान के चरणों में सच्चा अनुराग प्रेम है, वे इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो नहाई चाह यही सर भाई, तऊ सतसंग करऊ मन लाई। अगर इस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं या इसमें स्नान करना चाहते हैं तो नित्य प्रति सत्संग करिए, यही इसका जरिया है पाने का। तो यही आपके सम्मुख हमने आज रामचरितमानस के सरोवर का वर्णन किया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।